देश में टीवी पत्रकारिता का आज आधिकारिक तौर पे अंत हो चुका है। वो एक चैनल भी अब वैसा नहीं रहेगा जैसा वो हुआ करता था, भले ही वो सवाल पूछने का ढोंग कर रहा हो। कौन सा चैनल है वो, कौन सी वो घटना है जो टीवी मीडिया को इस स्तर पर लेके आई है, ये आपको बताऊंगा। ये पहली खबर थी। दूसरी खबर क्या है, देश भर से, पूरे देश से अचानक मौतों की वीडियो सामने आ रही हैं। लोगों को अचानक हार्ट अटैक आता है, उनकी मौत हो जाती है, और इसी के समानांतर सरकार का एक जवाब जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया, उनमें एक कनेक्शन दिखाई देता है, उनमें एक संबंध दिखाई देता है, जो सरकार अचानक पल्ला झाड़ रही है कि हमने तो वैक्सीन लगवाने के लिए किसी से बोला ही नहीं, ये कोई मैंडेटरी नहीं था। क्या है दोनों मामले, मैं आपको बताने वाला हूं। तीसरी खबर सुनिए। तीसरी खबर है कि जो चीज बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, वो चीज उत्तर प्रदेश में ई रिक्शा पर बेची जा रही है और 5 रुपए सस्ती बेची जा रही है। ये वायरल वीडियो है, ये भी आपको दिखाने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है धारण, ये है मेरा खास कार्यक्रम जहां मैं आपको दिन की 3 सबसे बड़ी खबरें बताता हूं। प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय, जिन्होंने इस देश के सबसे पहले प्राइवेट न्यूज चैनल को शुरुआत किया, एनडीटीवी, 1988 में, उन दोनों ने ही आज एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। अब एनडीटीवी वैसा नहीं रहेगा जैसा वो कभी हुआ करता था। सवाल पूछता था, या कहूं कि सवाल पूछने की कोशिश या ढोंग करता था। प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय की जगह लेंगे अडानी ग्रुप के नियुक्त किए गए 2 लोग, संदीप्ता भट्टाचार्य और संजय पोगलिया। संजय पोगलिया एक सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं और अब से एनडीटीवी को ऑफिशियली संदीप्ता भट्टाचार्य और संजय पोगलिया ही चलाएंगे। एनडीटीवी का एक्वायर होना कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था। अडानी ग्रुप ने यह तर्क दिया कि सरकार के द्वारा किए जाने वाले अच्छे काम भी दिखाए जाने चाहिए और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम बिजनेस के लिए नहीं, लोगों की जागरूकता के लिए एनडीटीवी खरीद रहे हैं। पत्रकारिता का यह काम नहीं है कि सरकार की तारीफें की जाए, सरकार के द्वारा अच्छे जो काम किए जा रहे हैं उनको जनता को गिनवाया जाए, क्योंकि उसके लिए सरकार के पास एक अलग से बजट है, एक अलग से मंत्रालय है, सूचना प्रसारण मंत्रालय है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं, करोड़ों करोड़ के एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं। तो फिर मीडिया ये काम क्यों करे? पत्रकारों का काम असल में सरकार की आलोचना करना है, सरकार के ऊपर सवाल उठाना है कि आप अगर ये काम ठीक से नहीं कर रहे तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप ठीक से काम करें। आपके इस बारे में विचार क्या है कि एक चैनल, महज एक चैनल जो सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था, और वो भी उस चैनल का एक शो जिस पर सवाल पूछे जा रहे थे, वो भी इस सरकार को बर्दाश्त नहीं है और सरकार के दोस्त वो चैनल खरीद लेते हैं। प्रणॉय रॉय, राधिका रॉय, इन दोनों ने ही एनडीटीवी की शुरुआत की थी 1988 में। अपने समय का ये उत्कृष्ट चैनल था और सबसे ज्यादा बड़ा चैनल एक समय पे माना जाता था। लेकिन जब से एनडीटीवी सवाल पूछने लगा और उन्हें एडवर्टाइजमेंट इस बात पर मिलने कम हो गए कि आप सरकार से सवाल क्यों करते हैं, एनडीटीवी की हालत खस्ता होने लगी। कई सालों पहले एनडीटीवी ने एक लोन लिया था, जिस लोन की शर्त यह थी कि इस लोन की कीमत को कभी भी कंपनी में हिस्सेदारी में तब्दील किया जा सकता है, और अडानी ग्रुप ने वो कंपनी ही खरीद ली जिस कंपनी से एनडीटीवी ने लोन लिया था। और जैसे ही कंपनी वो खरीदी गई, तुरंत ही उस लोन की कीमत को हिस्सेदारी में तब्दील कर लिया गया और सबसे बड़ा हिस्सा एनडीटीवी में इस वक्त अडानी ग्रुप का है और प्रणॉय रॉय, राधिका रॉय बाहर हो चुके हैं। आपके इस पूरी खबर के बारे में विचार क्या है? और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अब रवीश कुमार का फैसला क्या होगा? अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान रवीश कुमार की ओर से नहीं आया है। रवीश कुमार इस वक्त चैनल के मैनेजिंग एडिटर हैं और कोई बयान उनकी तरफ से नहीं आया है। देखना यह है रवीश कुमार का अगला कदम क्या होने वाला है। दूसरी खबर सुनिए।
दूसरी खबर है देश भर से आ रही वो वीडियोस जहां अचानक लोगों की मौत हो रही है, नाचते हुए, खुशी मनाते हुए, और अचानक हार्ट अटैक आता है, कुछ ही सेकंडों में उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। इस खबर का ये जरूरी हिस्सा नहीं है। जरूरी हिस्सा क्या है? आप सोच रहे होंगे कि मैं कितना ही इनसेंसिटिव हूं, एक व्यक्ति की मौत मुझे जरूरी नहीं लगती, लेकिन जरूरी एक और बात है। जरूरी है सरकार का एक बयान, सरकार का एक जवाब जो उन्होंने अदालत में पेश किया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगने से किसी की अगर मौत होती है तो उसकी जिम्मेदार सरकार नहीं है। सरकार ने कभी भी लोगों को बाध्य नहीं किया वैक्सीन लगाने के लिए, और वैक्सीन लगवाना लोगों का निजी फैसला था। आप जरा सोचिए, बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के जहाज में नहीं चढ़ने दिया जाता, बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के लोगों को जो है ऑफिस नहीं जाने दिया जा रहा था। अब हालांकि ऐसी सिचुएशन नहीं है, और दूसरे हाथ पर पूरे देश में से अचानक हो रही मौतों के वीडियो सामने आ रहे हैं। क्या इन दोनों में, इस सरकार के जवाब में और इन मौतों की वीडियो में कोई संबंध है? ये एक बड़ा सवाल है, इसकी जांच की जानी चाहिए। और सरकार ने जो जवाब दिया कि अगर वैक्सीन लगवाने से किसी की मौत होती है तो सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है। यदि सरकार एक दवाई को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ले सकती है तो क्यों यह जिम्मेदारी सरकार की नहीं है कि अगर वो वैक्सीन लगाने से किसी की जान जाती है तो क्यों वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्यों अदालत ने ये सवाल नहीं पूछा कि अगर आपने ही लोगों तक वो वैक्सीन पहुंचाई और उस वैक्सीन से किसी की जान गई तो वो जान जाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आपके इस बारे में विचार क्या है ये बताइएगा जरूर। पहले तीसरी खबर सुनते जाइए। उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा अच्छे दिन नहीं आ सकते। ई रिक्शा पर शराब बेची जा रही है। मुजफ्फरनगर का यह वीडियो है, पहले वीडियो देखिए। देखा आपने? वीडियो में व्यक्ति कह रहा है कि हम 5 रुपए सस्ती शराब देते हैं लोगों से, इसीलिए हम घर घर जाकर शराब बेच रहे हैं। हमारे पास लाइसेंस भी नहीं है, अभी तक 2 पेटी बेच चुके हैं। ई रिक्शा पर लाउडस्पीकर, बैनर लगाकर शराब बेची जा रही है। इससे बढ़िया दिन, इससे ज्यादा अच्छे दिन कभी भारत में नहीं आ सकते। ये योगी राज है। सुविधाएं घर तक उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। योगी राज के नाक के नीचे ये सब चल रहा है, लेकिन योगी साहब को इसकी कोई भनक नहीं है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 5 रुपए सस्ती शराब के चक्कर में लोग खरीद भी रहे हैं, और अगर ये शराब हानिकारक साबित होती है तो किसकी गलती है? प्रशासन की, जिसने ये शराब बिकने दी, या फिर उन लोगों की जो अपनी रोजी रोटी के लिए ये शराब बेच रहे हैं? आपके इन तीनों खबरों के बारे में क्या विचार है? क्या एनडीटीवी यहां से वापसी कर पाएगा? रवीश कुमार का फैसला क्या होगा कि क्या वो अडानी ग्रुप के आधिपत्य में चल रहे एनडीटीवी में अभी भी काम करते रहेंगे, या फिर सरकार का दिया जवाब और तमाम मौतों की वीडियो, इन दोनों में कोई संबंध है क्या, या फिर इसकी जांच की जानी चाहिए? और तीसरी वीडियो जहां पर योगी आदित्यनाथ के घर में शराब बेची जा रही है। आपसे जानना चाहता हूं आपके विचार क्या है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।